हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है बाबू, वो मेनली है हमारा चैप्टर मेटल और नॉन मेटल। कौन सा क्लास का है? क्लास 10th का। बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है। काफ़ी सारा स्कोरिंग चैप्टर होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे अच्छे अच्छे आते हैं, आसान आते हैं। ठीक है, इसलिए चैप्टर पढ़ना हमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पढ़ाने का जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि हम सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड लेकर के चलेंगे। हमें ना ही एनसीईआरटी से बहुत आगे जाना है, ना ही तो उससे कम पढ़ना है। बिल्कुल जो एनसीईआरटी में उसको कवर करते हुए चलना है। जहाँ पे हमें ज़रूरत महसूस होगा वहाँ पे हम थोड़े से एनसीईआरटी से बियॉन्ड जाएंगे, ताकि चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाया जा सके और आप लोग उसको बेहतर तरीके से समझ भी सकें। ठीक है, और यार शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। बढ़िया टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में भी, पढ़ाने में भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए समझते हैं मेटल एंड नॉन मेटल क्या है। ठीक है, पहला क्लास है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आजकल आप अपने चारों तरफ अगर देखते होंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है? वैरायटी ऑफ सब्सटेंस देखने को मिलता है। आप चारों तरफ, अपने चारों तरफ देखिए तो आपको क्या देखने को मिलता है? वैरायटी ऑफ सब्सटेंस। क्या देखने को मिलता है? वैरायटी ऑफ सब्सटेंस। मतलब हमें बहुत तरह की चीजें देखने को मिलता है। वैरायटी ऑफ सब्सटेंस बेसिकली दो हो सकते हैं। या तो वो तुम्हारा कैसा होगा, नेचुरल होगा, मतलब जिसे भगवान ने बनाया, गॉड ने बनाया। दूसरा आपका क्या हो सकता है? मैनमेड हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है बाबू आपका? मैनमेड हो सकता है। आपसे अगर कोई पूछेगा कि नेचुरल थिंग्स का क्या एग्जांपल होगा, नेचुरल सब्सटेंस का क्या एग्जांपल होगा, आप लोग तो भर भर के एग्जांपल दे सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? आपका एयर कैसा है? नेचुरल थिंग्स है। इसके अलावा तुम बात कर लो वाटर का, कैसा है? नेचुरल थिंग्स है। इसके अलावा बात कर लेते हैं आप नेचुरल गैसेस का। इसका बात कर लेते हैं, नेचुरल गैसेस का बात कर लेते हैं। इसके अलावा किसका बात कर ले? पेट्रोलियम का। ये सभी के सभी ईटीसी कर लो। इसके अलावा और भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। कोल वगैरह भी क्या होता है? नेचुरल थिंग्स होते हैं। ईटीसी कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कुछ एग्जाम्पल होते हैं किसके? नेचुरल सब्सटेंस के, नेचुरल थिंग्स के। लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे चारों तरफ ऐसा भी देखने को मिलता है जिसे हमने बनाया है, इंसान ने बनाया है। ठीक है, मैन मेड थिंग्स उन्हें कहा जाता है, मैन मेड सब्सटेंस उन्हें कहा जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा? बहुत सारा। ऑटोमोबाइल, जितना भी तुम्हारा गाड़ी मोटर है, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल, साइकिल, जो सब कुछ है वो क्या है तुम्हारा? ऑटोमोबाइल है, एक तरह का गाड़ी मोटर है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। आप बात कर लीजिए मोबाइल फोन का। मोबाइल फोन भी आपका क्या होता है? मैनमेड थिंग्स होता है। तुम बात कर लो टेलीविजन का, ये भी आपका क्या होता है? मैनमेड थिंग्स होता है। अभी हम लिख रहे हैं मार्कर से, मार्कर भी आपका क्या है? मैनमेड थिंग्स है। इसके अलावा क्लॉथ, ये सब के सब क्या है? मैनमेड थिंग्स है। इसके बाद बात कर लो पेपर का, ईटिस, ये सभी के सभी क्या होते हैं? मैनमेड थिंग्स होते हैं। मतलब हमारे चारों तरफ जो आपका वेराइटी ऑफ सब्सटेंस है, उनमें से कुछ चीजें नेचुरल है तो कुछ चीजें कैसा है? मैनमेड है। ठीक है, मतलब कुछ चीजें गॉड द्वारा बनाया गया है, कुछ चीजें इंसानों के द्वारा बनाया गया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आपका कोई भी चीजें हो, चाहे तो वो तुम्हारा नेचुरल हो, चाहे तो वो तुम्हारा क्या हो? मैनमेड हो। चाहे तो वो तुम्हारा नेचुरल हो, चाहे तो वो तुम्हारा क्या हो? मैनमेड हो। वो किसका बना होता है ये जानना बेहद जरूरी है। मतलब हमें जानना है मेड अप ऑफ, ये किसके बने होते हैं। तो याद रखिएगा, चीजें आपका नेचुरल हो या फिर मैनमेड हो, ये सभी के सभी किसके बने होते हैं? एटम्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एटम्स के बने होते हैं। ठीक है, बात आता है कि सर एटम यहाँ पे टर्म आया है तो एटम होता क्या है? समझिएगा एटम क्या होता है। एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट का। किसका स्मॉलेस्ट पार्ट होता है? एलिमेंट का। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, जहां कहीं भी नया कोई बिल्डिंग बनता है, घर बनता है, तो वहां पे चारों तरफ दीवार वगैरह लगाया जाता है। वो दीवार तुम्हारा एलिमेंट है, और उस एलिमेंट का छोटा सा हिस्सा क्या होता है? ब्रिक, ईंट होता है। उसी तरह से जो तुम्हारा एलिमेंट है उसका छोटा सा हिस्सा क्या होगा? एटम होगा। मतलब जो आपका दीवार है वो एलिमेंट है, और उसके अंदर जो ईंट का हमने यूज किया वो क्या है? एटम है। इसे डिफाइन भी बिल्कुल इसी तरह से किया गया है। एटम इज द एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट का कैसा पार्ट है? छोटा सा पार्ट है। और ये क्या करता है? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। केमिकल रिएक्शन तो आप लोग क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे, बहुत सारा भर भर के पढ़ाया गया होगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन वगैरह, या तो फिर क्लास 10th का भी फर्स्ट चैप्टर आपका क्या होता है? केमिकल रिएक्शन ही पढ़ना होता है। ठीक है, तो एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट का, जो कि क्या करता है? विच विच टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, इन द केमिकल रिएक्शन
इन द केमिकल रिएक्शन। बात आता है सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया जाए, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, सोडियम एटम है। किसका एटम है? सोडियम एटम है। सोडियम क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और अपने ऊपर एक प्लस चार्ज धारण कर लेता है, अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज ले आता है। इसी तरह से आपका क्लोरीन, ये क्या है, क्लोरीन का एक एटम है। ये बेचारा क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, जिसके कारण इसके ऊपर -1 का चार्ज आ जाता है। आप कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज इसके पास आ जाता है। ये दोनों आपस में कंबाइन करता है। क्या करता है? कंबाइन करता है। कंबाइन करना भी चाहिए, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज। जाहिर सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगना भी चाहिए, लगता भी है। फाइनली ये दोनों मिलता है और किसका फॉर्मेशन कर लेता है? NaCl का। इसका नाम क्या होता है यार, लिखते चलते हैं थोड़ा थोड़ा सा। सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होता है? सोडियम क्लोराइड नाम होता है, ठीक है। यही सोडियम क्लोराइड आपका क्या होता है? कॉमन साल्ट होता है। कौन सा साल्ट होता है? कॉमन साल्ट होता है। इसी को हम लोग टेबल साल्ट कहते हैं। कौन सा साल्ट कहते हैं? टेबल साल्ट। हम अपने घरों में सब्जी वगैरह, सैलड वगैरह में इसका यूज करते हैं, वो यही होता है, NaCl ही होता है, सोडियम क्लोराइड ही होता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा सोडियम का एटम है। सोडियम एटम्स, या सोडियम से एटम कर लेना, अच्छा है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? क्लोरीन्स एटम। क्लोरीन का क्या है बाबू? एटम है। दोनों के एटम आपस में कंबाइन किए, फाइनली एक केमिकल रिएक्शन हुआ और किसका फॉर्मेशन हो गया? NaCl। ये बीच में तुम्हारा एरो है। जो भी चीजें एरो के राइट साइड होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। क्या होता है बाबू? प्रोडक्ट होता है, ठीक है। उसी तरह से जो भी चीजें एरो के लेफ्ट साइड होता है वो क्या होता है? रिएक्टेंट होता है। क्या होता है? रिएक्टेंट होता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं या फिर रिएक्टेंट्स के बीच रिएक्शन होता है, तब जाके किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद बात आता है कि सर यहाँ पे एक टर्म है एलिमेंट। बात आता है कि सर ये एलिमेंट क्या होता है, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाए, समझा देते हैं। एलिमेंट क्या होता है, देखो समझना। इस दुनिया में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा शुद्ध है तो वो तुम्हारा एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये जो आपका मार्कर है ये 100% प्योर है, इससे ज्यादा शुद्ध इस दुनिया में कोई चीज है ये नहीं है, इससे ज्यादा शुद्ध इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं है, पूरे यूनिवर्स में इससे ज्यादा कोई प्योर नहीं है, इसका मतलब ये तुम्हारा क्या है? एलिमेंट है। इसी को डिफाइन इसी तरह से किया गया है। एलिमेंट इज द एलिमेंट इज द एलिमेंट इज द purest substance. Element is the purest substance in the nature. एलिमेंट क्या होता है? प्योरेस्ट सब्सटेंस होता है। किसके? हमारे नेचर में। हमारे नेचर में सबसे शुद्ध चीज अगर कुछ है तो वो आपका क्या है? एलिमेंट है। यहाँ तक किसी को कुछ समझने में दिक्कत? एक बार पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। हो गया? चलिए आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। आगे समझिएगा। अब ये जो आपका एलिमेंट है, ऐसा बात तो है नहीं कि सारे एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक जैसा ही होगा। जैसे हर एक इंसान का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। कोई इंसान काफी झगड़ालू नेचर का होता है, कोई बहुत शांत स्वभाव का होता है, कोई बीच बीच में होता है, कई बार झगड़ा भी करेगा, कई बार नॉर्मल भी रह जाता है। कुछ कुछ इंसान तो इतना नॉर्मल होता है, मानो उसको जाकर तुम पीट के आ जाएगा फिर भी कुछ बोलने वाला नहीं है, ठीक है। उसी तरह जो आपका एलिमेंट है ये भी अलग अलग नेचर के होते हैं। हर एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी भी कैसा होता है? अलग अलग होता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, किसके आधार पे? प्रॉपर्टी के आधार पे, इनके गुण के आधार पे एलिमेंट को 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया। कितने भाग में? 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। ऑन द ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट,
दे आर दे आर डिवाइडेड इनटू डिवाइडेड इनटू डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। वो कौन कौन है? सबसे पहला समझना, सबसे पहले नाम आता है मेटल का। किसका नाम आता है? मेटल का नाम आता है। दूसरे नंबर में नाम आता है नॉन मेटल का। किसका नाम आता है बाबू? नॉन मेटल का। तीसरा और आखिरी क्या होता है? मेटालॉइड्स। तीसरा और आखिरी क्या होता है? मेटालॉइड्स होता है। ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले ये जानते चलें कि अगर हमें एलिमेंट को जानना है, एलिमेंट को देखना है, एलिमेंट को समझना है, तो वो कौन सा जगह है जहां पे एलिमेंट को हम आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं? वो जगह है पीरियोडिक टेबल। कौन सा टेबल? पीरियोडिक टेबल। वही पीरियोडिक टेबल ऐसे ऐसे लाइन वगैरह करके बनाया होता है, ऐसे ऐसे करके, बहुत सारा ऐसे ऐसे करके। यही पीरियोडिक टेबल की हम लोग बात कर रहे हैं। इसी पीरियोडिक टेबल के अंदर आप लोग देखते हैं कि बहुत तरह का एलिमेंट होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। इसी तरह सारे एलिमेंट इसके अंदर क्या क्या दिया गया है? अरेंज कर दिया गया है। मतलब अगर बात आ जाए कि एलिमेंट हमें कहाँ मिलेगा, तो हमें मिलेगा पीरियोडिक टेबल के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलेगा? पीरियोडिक टेबल के अंदर। किसके अंदर? पीरियोडिक टेबल के अंदर। बात आता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कुल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 118 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है। इन आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल there are about 118 एलिमेंट्स। कितना एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है। यहाँ पे बात आया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। किसका बात आया बाबू? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। बात आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? मोस्ले साहब ने दिए थे। किसने दिए थे? मोस्ले साहब ने दिए थे। पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था पीरियोडिक टेबल, वो भी हम लोग पढ़ाया करते थे। ठीक है, अब तो खैर वो लेसन ही हटा दिया गया, नहीं तो वहाँ पे पढ़ाया जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? मोस्ले साहब ने दिया था। ठीक है, आगे समझिएगा। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 118 है। आपसे पूछेगा इन 118 में सबसे ज्यादा संख्या कितना है? इन 118 में सबसे ज्यादा संख्या किनका है? तो जो तुम्हारा मेजोरिटी है, क्या है? जो तुम्हारा मेजोरिटी है, मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट्स जो है, मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट्स जो है, वो तुम्हारा या तो मेटल है या तो क्या है? नॉन मेटल है। या तो मेटल है या तो आपका क्या है? नॉन मेटल है। बात आता है कि इन दोनों में भी ज्यादा संख्या किसका है? मेटल का। किसका है? मेटल का। मेटल का संख्या पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा है। इसके बाद बात आता है कि सबसे कम किसका है। इसके बाद किसका बात आता है? बात आता है मिनिमम का। किसका आता है? मिनिमम का। सबसे मिनिमम नंबर में क्या होता है? मेटालॉइड्स होते हैं। क्या होता है? मेटालॉइड्स। थोड़ा सा बात कर लेते हैं मेटालॉइड्स के ऊपर। देखो, मेटल का मतलब होता है धातु, नॉन मेटल का मतलब होता है अधातु, और मेटालॉइड्स वैसा एलिमेंट जिसके पास थोड़ा सा मेटल का भी प्रॉपर्टी हो और थोड़ा सा नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी, उसे क्या कहते हैं? मेटालॉइड्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात आता है कि जो मेटल है उसका कितना परसेंटेज है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर जो आपका मेटल का परसेंटेज है वो लगभग 80% है। कितना परसेंट है? 80% है। आपसे पूछेगा कितना परसेंटेज है? अबाउट अबाउट 80% पार्ट ऑफ आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीटी से भी लिखा जाता है पीरियोडिक टेबल को। अबाउट 80% पार्ट ऑफ आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कवर्ड बाई मेटल्स। किसके द्वारा कवर कर लिया गया है? मेटल्स के द्वारा कवर कर लिया गया। यहाँ पे जब मेटल्स की बात हो गई, थोड़ा सा इसका एक दो प्रॉपर्टी भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। जो आपका मेटल्स होता है वो हार्ड होता है। कैसा होता है? हार्ड होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके मेटल्स होते हैं इनके पास शाइनी अपीयरेंस होता है। कौन सा अपीयरेंस होता है? शाइनी अपीयरेंस। मतलब इनके पास चमक दमक वाला भी प्रॉपर्टी रहने वाला है। आपसे पूछेगा मेटल का, थोड़ा सा पूछेगा प्रॉपर्टी। क्या पूछेगा? प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मेटल के पास हार्डनेस होता है, कठोर होता है, सख्त होता है, आसानी से मुड़ने वाला नहीं है। ठीक है। दूसरा, इसके पास क्या होता है? शाइनी अपीयरेंस। क्या होता है बाबू? शाइनी अपीयरेंस। APPEAR, स्पेलिंग थोड़ा देखते चलिएगा। ठीक है, शाइनी अपीयरेंस। कौन सा प्रॉपर्टी होता है? शाइनी अपीयरेंस। इसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारा मेटल का संख्या है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर वो कितना है।
नॉन मेटल का संख्या कितना और मेटालॉइड का संख्या कितना है। तो देखिए समझिएगा, जो आपका एलिमेंट था, जो आपका क्या था, एलिमेंट था, इसी को तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था ना बाबू। ठीक है, पहला तुम्हारा क्या था, मेटल था, पहला तुम्हारा क्या था, मेटल था, दूसरा तुम्हारा क्या था, नॉन मेटल था, और तीसरा आपका क्या था, मेटालॉइड्स था। तीसरा आपका क्या था, मेटालॉइड्स था। तीसरा आपका क्या था, मेटालॉइड्स था, मेटालॉइड्स था। देखो अगर बात कर लेते हैं मेटल की संख्या का, इसका क्या बात कर लेते हैं हम लोग, इसके नंबर की बात कर लेते हैं। इसका नंबर 89 है। कितना है, 89। वहीं अगर हम नॉन मेटल की संख्या की बात कर लेते हैं, हम इसके नंबर की बात कर लेते हैं, तो वो कितना है, 22 है। कितना है, 22, 22। अगर हम बात कर लेते हैं मेटालॉइड्स के नंबर का, मेटालॉइड्स का नंबर का, तो इसका संख्या कितना है, 7। कितना है, केवल और केवल 7। अगर यहाँ पे मेटल की बात की है हमने, नॉन मेटल का बात किया, और किसका बात किया हमने, मेटालॉइड्स का बात किया। इतना जब हमने बात कर ही लिया, तो क्यों नहीं इसका थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल भी देखते चलते हैं। चलो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अगर बात कर लेते हैं मेटल का एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल, मेटल का एग्जाम्पल, तो मेटल का बहुत सारा एग्जाम्पल होता है। जैसे तुम बात कर लो सोडियम का, कैल्शियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का, इसके अलावा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का, ईटीसी। ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं। मेटल को पहचानने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ठीक है, ज्यादातर केसेस में वैलिड हो ही जाता है। किसी के अंत में अगर यूएम लगा हुआ होता है, तो वो तुम्हारा आमतौर पे क्या होता है, मेटल्स ही होते हैं। कोई सा भी एलिमेंट के अंत में अगर यूएम लगा हुआ है, तो मैक्सिमम चांस है वो तुम्हारा क्या होगा, मेटल होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं नॉन मेटल का। नॉन मेटल का एग्जाम्पल भी भरा पड़ा है। जैसे बात कर लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस क्या है, नॉन मेटल है। नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। तुम बात कर लो कार्बन, क्या है, नॉन मेटल है। फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल है। सल्फर, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ईटीसी कर लेना, बहुत सारा होता है, ठीक है। इसका संख्या फिक्स है, कितना है, 07। इसका भी संख्या क्या है, फिक्स है। इसका एग्जाम्पल भी बहुत सारा है। बोरोन हो गया, ठीक है। इसके अलावा बात कर लो सिलिकॉन का, सिलिकॉन का। इसके बाद बात कर लो जर्मेनियम का, जर्मेनियम का, ईटीसी कर लो। ये सारे कुछ एग्जाम्पल होते हैं किसके, मेटल के, नॉन मेटल के और मेटालॉइड्स के। जो भी बच्चे चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना, नोट करना, पॉज करके नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं फिर। हो गया, मिटा दें। चलो भाई आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अभी आप लोग को पढ़ाया गया था कि जो हमारा एलिमेंट है, उनमें से कुछ एलिमेंट कैसा है, मतलब मेटल है, कुछ नॉन मेटल है, कुछ मेटालॉइड्स हैं। इसके बाद थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जो आपका एलिमेंट है, इनमें से कुछ एलिमेंट जो है वो नेचुरल है। कैसा है, नेचुरल, मतलब उसको भगवान ने बना करके भेजा है, ठीक है। और कुछ एलिमेंट ऐसा है जो आपका कैसा, मैन मेड है, जिससे कि हमने बनाया है, लेबोरेटरी के अंदर जा करके हमने इसका क्या किया, फॉर्मेशन किया है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि कितना एलिमेंट जो है वो नेचुरली बना हुआ है, कितना एलिमेंट जो है मैन मेड है, ठीक है। समझिएगा, जो तुम्हारा एलिमेंट है, जो तुम्हारा क्या है, वो एलिमेंट है, वो दो तरह का, कितने तरह का, दो तरह का, कितने तरह का, दो तरह का। किसके आधार पे, इस बात के आधार पे उसे किसने बनाया है। पहला होता है नेचुरल, पहला क्या होता है, नेचुरल। दूसरा क्या होता है, मैनमेड होता है। दूसरा क्या होता है, मैनमेड होता है। अगर आप बात कर लेते हैं नेचुरल एलिमेंट का, तो इसका संख्या कितना, 94 है। कितना है, 94। तो मैनमेड वाला कितना होना चाहिए, 24। कितना होना चाहिए, 24। क्योंकि हम सभी लोगों को पता है टोटल नंबर ऑफ संख्या है, टोटल नंबर कितना था,
118 था, अगर 94 ये है तो जाहिर सी बात है कितना होगा, 24 होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है? आगे चलते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा ये बात कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर कोई शार्प बाउंड्री नहीं प्रेजेंट है, कोई ऐसा लकीर नहीं प्रेजेंट है, कोई ऐसा लाइन नहीं प्रेजेंट है जिसे देख करके हम ये कह सकते हैं कि अच्छा इस लाइन से जो राइट साइड में वो मेटल है, लेफ्ट साइड में नॉन मेटल है, ऊपर है वो मेटल वाइट से। इस तरह कोई बाउंड्री वहाँ पे बनाया गया नहीं है। तो बात आता है कि जब हमारा पीरियोडिक टेबल के अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई शार्प बाउंड्री प्रेजेंट नहीं है जो कि मेटल को, नॉन मेटल को और मेटल वाइट्स को सेपरेट कर सके, तो हम उसका पहचान कैसे करेंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, हम उसको सेपरेट कैसे करेंगे? तो याद रखिएगा जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, जो हमारा क्या है, पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर नो एनी शार्प बाउंड्री, नो एनी शार्प बाउंड्री बाउंड्री इज प्रेजेंट। इसके अंदर किसी तरह कोई शार्प बाउंड्री प्रेजेंट नहीं है। which separates the metal, non-metal and metal whites। मतलब कोई शार्प बाउंड्री नहीं है जो कि सेपरेट कर दे किसको, मेटल को, नॉन मेटल को और मेटल वाइट्स को। तो बात आता है इनको सेपरेट कैसे करेंगे, इनका पहचान कैसे किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, फॉर देयर सेपरेशन और देयर आइडेंटिफिकेशन वी यूज, हम लोग उपयोग करें किसका, देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज देयर केमिकल प्रॉपर्टी। हम उनके फिजिकल प्रॉपर्टी और उनके केमिकल प्रॉपर्टी का क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे उनके सेपरेशन के लिए। कोई दिक्कत है यहाँ तभी ना। इतना करने के बाद अगर आपसे छोटा सा सवाल पूछ लिया जाए कि हमारा जो चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल, इसका जो नाम है वो मेटल और नॉन मेटल ही क्यों दिया गया? बहुत अच्छा सवाल है यार, समझना। बात आता है कि जो हमारा चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, इसका नाम मेटल एंड नॉन मेटल ही क्यों दिया गया? इसका सिंपल सा आंसर है, क्योंकि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर जो मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट है वो क्या है, वो या तो मेटल या तो नॉन मेटल है। ठीक है, जो आपका मेटल वाइट्स इसका संख्या तो बहुत कम है, केवल 7 है। कितना है? 7 है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट्स कर लेना, मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट्स इन आवर पीरियोडिक टेबल is either metals or non-metals and hence metal or non-metal, and hence the name of chapter our chapter is metal and non-metal। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में किसी को भी? नोट कर लीजिए यहाँ तक। इसके बाद के क्लास में हमें ये पढ़ना है कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रखे होंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे फिजिकल स्टेट के बारे में स्टडी किया जाता है, इसमें मैलेबिलिटी वाला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, डक्टिलिटी पढ़ते हैं, सोनरस पढ़ते हैं, लस्ट्रस पढ़ते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड करंट पढ़ते हैं, देयर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा जाता है। इसके अलावा आप डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, etc। बहुत सारा फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में क्या करते हैं हम लोग, स्टडी करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी का आगे क्लास में देखेंगे। हमें उम्मीद है आपके लिए क्लास हेल्पफुल रहा होगा। तब तक के लिए गुड बाय।